हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्याकुल। दिस इज लवीना सिंह, योर बॉटनी मेंटर। और आज इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। ओके, सो लेट अस बिगिन विद इट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स अभी तक मैंने आपके साथ जितना भी पार्ट डिस्कस किया है उसमें हमने फर्टिलाइजेशन लास्ट पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में आपने देखा था, दैट वाज फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं। भाई, जब तक फ्रूट नहीं बन जाता, जब तक सीड नहीं बन जाता, तब तक हम कंप्लीट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस तक नहीं पहुंचते हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और हमें ये देखना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान होता क्या क्या है। सबसे पहले वी ऑब्जर्व दैट द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। अब आपको याद होगा डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान दो चीजें हमारे पास इनिशिएट हुई थी, उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। सबसे पहले हमारे पास जो मेल गेमीट हमारे एग सेल को मिलता है, दैट इज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, वहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। एंड सेकेंडली हमारे पास जो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई थे उनको मिला था दूसरा मेल गेमीट, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की। सो बेसिकली दो जगह फर्टिलाइजेशन हुई थी, तो इट वाज डबल फर्टिलाइजेशन। एंड हमारे पास जो जो बना था, दैट मीन्स एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, इनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ हमारे पास मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स विल टेक प्लेस। जो ओव्यूल्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे into the seeds। तो अगर हमारे पास एक फ्रूट है, राइट, अभी मैंगो सीजन चल रहा है, सो लेट्स टॉक अबाउट मैंगो ओनली। सो हमारे पास जो मैंगो है, मैंगो के अंदर जो सीड है वो पर्टिकुलरली एक टाइम पे यानी कि जब वो छोटा बेबी था उस टाइम पे वो क्या रहा होगा, ओव्यूल रहा होगा अपनी फ्लावर वाली स्टेज में। सिमिलरली जो फ्रूट वाला पार्ट, जो एडिबल पोर्शन है, जो हम खाते हैं बड़े शौक से, वो क्या है हमारे पास, दैट वाज द प्रीवियस ओवरी। तो हमारे पास जो ओवरी है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस। एंड वो कैसे कैसे होते हैं यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और पार्ट 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीड्स एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी हमारे पास एंडोस्पर्म क्या होता है। ये मैं आपको पहले वैसे बता चुकी हूँ, एंडोस्पर्म क्या होता है और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है और इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हमारे पास कहाँ से डेवलप होता है ये, इट डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसे बना था, इट वाज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जब ट्रिपल फ्यूजन हुई थी उससे हमारे पास बना था PEN। ओके, इसकी जो एब्रीवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है। सो दिस इज पेन। ओके, देन एंड इट एक्ट्स एज द रिजर्व फॉर द रिजर्व ऑफ द स्टोर्ड फूड मटीरियल्स। तो हमारे पास स्टोर्ड फूड किसके लिए रखना है, किसके लिए खाना बचा के रखने की जरूरत है, दैट इज मेनली स्टार्च एंड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि छोटा सा बेबी जो डेवलप हो रहा है, दैट द बेबी प्लांट जो हमारे पास सीड के अंदर डेवलप हो रहा है, उसकी नरिशमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए देयर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। ओके, दैट फूड कम्स फ्रॉम दिस एंडोस्पर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। फर्स्ट वन is the nuclear endosperm, second one is the cellular endosperm. Let us talk about it. अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास ये बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, दिस इज PEN। नाउ इसमें जब डेवलपमेंट होगी इट विल बी डेवलपिंग विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। देन अगेन इट विल डिवाइड इटसेल्फ एंड दे विल बिकम 4 in number।
ओके यहाँ पे जो चीज़ आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि ये न्यूक्लियर डिविजन्स तो हो रही है लेकिन इनके अराउंड सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है. ओके सो व्हाट इज हैपनिंग, न्यूक्लियर डिविजन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स देयर विल बी मेनी फ्री न्यूक्लियाई इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इनसाइड द सीड, बट इनके अराउंड सेल वॉल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है और ऐसे एंडोस्पर्म को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास इसके अंडर कोकोनट वाटर. अगर हम कोकोनट वाटर की बात करें बच्चा, आपने नारियल पानी पिया है, राइट? सो नारियल पानी हमारे पास जो कच्चा नारियल होता है ना, हरा नारियल होता है, उसमें से नारियल पानी निकलता है. अच्छा, कुछ बोलते हैं कि भैया मलाई वाला नारियल देना, तो जो मलाई वाला नारियल होता है उसमें पानी थोड़ा कम होता है क्योंकि वो जो पानी है धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता जा रहा है मलाई में. और आपने वो वाला नारियल भी देखा होगा बेटा जिसको हम मंदिर में फोड़ते हैं, है ना, पूजा के टाइम पे, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर इतना सा पानी निकलता है और मेनली उसके अंदर क्या होता है, वाइट कर्नल, द वाइट गरी जो हम खाते हैं कोकोनट की. तो वो कैसे डेवलप हो रही है तो सेम ही नारियल जो कभी हरा हुआ करता था वही हम मंदिर में फोड़ने के लिए लेके जा रहे हैं. जब वो कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, जब वो ब्राउन कलर का उसका हस्क होता है, अंदर से उसको छील के निकालते हैं. सो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास कैसा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कैसा एंडोस्पर्म था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट था. और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म धीरे धीरे क्या होता है बेटा, इस पर्टिकुलर ये जो हमारे पास फ्री न्यूक्लियाई हैं इनके अराउंड सेल वॉल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट? तो ये अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म में. सो जो हमारे पास कोकोनट वाटर है दैट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बट द वाइट कर्नल, अगर मैं बात कर रही हूँ वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट की, जो गरी होती है कोकोनट की, ओके तो वो हमारे पास क्या फॉर्म ले लेती है, वो हमारे पास सेल्यूलर फॉर्म में होती है. ठीक है बेटा? सो दिस इज द वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट. दिस इज इंडिकेटिंग द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और जैसे जैसे हमारे पास व्हाइट कर्नल का पोर्शन इंक्रीज होता जाता है, वाटर का पोर्शन कम होता जाता है क्योंकि इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर एंडोस्पर्म. इनिशियली क्या होगा, सारे के सारे न्यूक्लियर स्टेजेस है, फ्री न्यूक्लियर हमारे पास प्रेजेंट है स्टेज, एंड धीरे धीरे इनके अराउंड सेल वॉल डेवलप होती जाएगी और ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनता जाएगा. ओके अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म के केस में क्या होता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये इनिशियल स्टेज है, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा एंड यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बनाएगा. लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्री स्टेज नहीं होती. जैसे ही यहाँ पे दो न्यूक्लियाई बनते हैं बेटा, उसके अराउंड वॉल भी बन जाती है साइमल्टेनियसली. ओके तो यहाँ पे फ्री स्टेज नहीं होगी, वहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं बोलेंगे हम उसे, दैट विल बी द डायरेक्ट सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर विद यू पीपल. नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का पूरा मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ, राइट? कोकोनट वाटर, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एंडोस्पर्म का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये हमारे पास जैसे ही जो हमारे पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है उसका काम ही ये है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे. तो आप यहाँ पे इस केस में देख सकते हो, दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. यहाँ पे ये फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, दीज आर द फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट ओवर हेयर. एंड धीरे धीरे इनके अराउंड जब सेल वॉल आ जाती है तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आप अंदर देख रहे हैं. तो यहाँ पे उनके अराउंड सेल वॉल आ चुकी है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. Over here we see primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to the free nuclei. Subsequently, cell wall formation takes place, so the multicellular endosperm is formed.
ओके यही बात मैंने आपको समझाई। देन एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास कोकोनट वाटर, इट विल बी द एग्जाम्पल फॉर द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड सिंसाइटियम। सिंसाइटियम जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है फ्री न्यूक्लियर स्टेज। ओके फ्री, बहुत सारे जब न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, उसको हम सिंसाइटियम बोलते हैं। सो दिस इज द लिक्विड सिंसाइटियम। Surrounding white kernel is the example for cellular endosperm that I have already told you। और cellular endosperm के केस में हम देखते हैं दैट, ये देखिए ये हमारे पास जैसे ही दो न्यूक्लियाई बने वैसे ही इसके अराउंड सेल वॉल आ चुकी है। ये दो सेल्स अपने साथ के साथ बनाता चला जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर स्टेज देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल डेजी, सनफ्लावर एटसेट्रा। ओके सो डेजी और सनफ्लावर के केस में देयर विल बी डायरेक्टली सेल्यूलर एंडोस्पर्म, नो फ्री न्यूक्लियर स्टेज विल बी फाउंड इन दिस केस। ऑलराइट, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट एंडोस्पर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा एम्ब्रियो की। ओके एम्ब्रियो क्या है? अब मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान हमारे पास दो जगह फर्टिलाइजेशन हुई थी। एक हुई थी सेंट्रल सेल में, दैट इज टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, और वो बना रहा था एंडोस्पर्म, राइट। एंड हमारे पास पहला जो फर्टिलाइजेशन या फिर आप दूसरा बोल सकते हो वो कहाँ पे हुआ है? मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के बीच में। तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की फ्यूजन से क्या बनता है? दैट इज जायगोट। और जायगोट किस में डेवलप करता है? इनटू एम्ब्रियो। अब हम इसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अर्ली स्टेजेस, ओके, व्हेन द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाता है कि पहले एंडोस्पर्म बनता है या पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चा, घर में अगर किसी की कोई बेबी आने वाला है, ओके, समवन इज एक्सपेक्टिंग द बेबी इन द हाउस, तो क्या करते हैं हम? उस बेबी के लिए कितना सारा सामान लेकर आते हैं, उसके लिए कपड़े, उसका बिस्तर, उसकी मेडिसिन, उसका सब कुछ, एवरीथिंग हम पहले से ला के रखते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना बेबी पैदा हो जाएगा उसके बाद हम मार्केट जाएंगे उसके कपड़े खरीदने के लिए। नो, वी ऑलरेडी कीप अ स्टॉक विद अस, ताकि जैसे ही बेबी आए उसका बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जा सके। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो भी तो बेबी है, राइट। और ये जो बेबी है, बेबी प्लांट है बेटा ये, है ना, क्योंकि अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो क्या हम उसके पत्ते जमीन में बोते हैं? क्या हम उसकी टहनियाँ जमीन में बोते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो क्या हम उसकी टहनियाँ बीच में बोते हैं या फिर हम उसके सीड्स को सो करते हैं? हम क्या करते हैं? हम उसके सीड्स को सो करते हैं। तो बेटा ये जो सीड है, सीड को बोने से ही क्यों नया प्लांट निकलता है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। ओके सो ये जो बेबी प्लांट है दैट इज बेसिकली द एम्ब्रियो। ओके तो ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट कर रहा है फिलहाल। ओके सो इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए इसको नरिशमेंट भी तो चाहिए। तो जिस तरीके से घर में आने वाले बेबी के लिए हम ऑलरेडी सामान रखते हैं उसकी केयर, उसकी नरिशमेंट के लिए, सिमिलरली पहले एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी, पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। जैसे ही एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत फॉर्म हो जाता है उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होती है, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाता ही एंडोस्पर्म है। ओके सो पहले किसकी डेवलपमेंट होनी जरूरी है? एंडोस्पर्म, दैट इज रिजर्व्ड फूड की, एंड उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की। ऑलराइट, Now, endosperm is formed, development of zygote begins, और वैसे ही zygote की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बेटा zygote से ही एम्ब्रियो बन रहा है ना, सो zygote की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। दो एंड्स थे याद करो, शेलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड। तो बेटा जो हमारे पास फीमेल गेमीट होता है, जो एग सेल होता है, वो कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे उसे मेल गेमीट मिला होगा, वहीं पे जायगोट बना होगा, और माइक्रोपाइलर एंड पे ही हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है उस जायगोट की। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके सो एम्ब्रियोजेनी का जो हमारे पास इनिशियल डेवलपमेंट है, दे आर सिमिलर, मोनोकॉट प्लांट है या फिर डाइकॉट प्लांट है, दोनों केसेस में इनिशियल जो डेवलपमेंट होती है वो सेम होती है।
डाइकॉट्स के केस में हम देखते हैं, डाइकॉट्स मतलब बेटा डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं 11th क्लास में। डाइकॉट का क्या मतलब होता है, जो पर्टिकुलर छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, जो सीड दो कॉटिलेडन्स में डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल पीनट या फिर ग्राम, या फिर वी आर टॉकिंग अबाउट दोज जो बीच में से टूट के दो कॉटिलेडन्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, डाइकॉट। सो अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंप्राइजेज ऑफ, जो हमारा टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है उसके पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडन्स। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, तभी तो हमने इसको डाइकॉट बोला है। इसके साथ साथ प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैम एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है, आई विल टेल यू अबाउट इट। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना, लेकिन इस डायग्राम को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सो आई विल एक्सप्लेन इट बेटर वे। तो वी हैव एपिकटल portion of the embryonal axis above the level of cotyledon and terminates into the plumule. Okay, so I will draw it for you, pay attention. मान लीजिए हमारे पास ये 2 cotyledons हैं, okay? एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, राइट? तो वी विल सी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, इट विल बी समवट लाइक दिस। ये हमारे पास ऊपर का पोर्शन है बच्चा, और ये हमारे पास नीचे का पोर्शन है। बोलना मैम आप तो किडनी जैसा कुछ बना रहे हो, है ना? सो बेसिकली हमारे पास बेटा जो कॉटिलेडन से ऊपर वाला पोर्शन होता है, दैट मीन्स द पोर्शन दैट विल डेवलप इनटू द शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम बनाएगा वो वाला जो हमारे पास पोर्शन है, दैट मीन्स प्लिम्यूल वाला जो पोर्शन है, तो वो हमारे पास शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। ओके, तो कॉटिलेडन के ऊपर की तरफ और एंड होगा वो प्लिम्यूल पे, तो उस पोर्शन को हम कहते हैं एपिकॉटिल। देन कम्स द हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल का क्या मतलब है, हाइपोकॉटिल का मतलब है सिलेंड्रिकल पोर्शन below the cotyledons that terminates into radicle। अब जो नीचे वाला पोर्शन होता है, हमें पता है ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट बनाता है शूट सिस्टम और नीचे वाला पार्ट बनाता है रूट सिस्टम, राइट? तो ये जो मेरे पास ये नीचे वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं हाइपोकॉटिल। ओके, सो आई विल डिवाइडेड फॉर यू। ये देखिए, ये जो लाइन मैंने बनाई है डॉटेड, इसके ऊपर वाला पोर्शन इज एपिकॉटिल, और ये जो लाइन नीचे की तरफ डॉटेड बना रही हूं, इसके नीचे वाला पोर्शन इज हाइपोकॉटिल। ओके, इज इट क्लियर विद एवरीवन? और हमारे पास जो अल्टीमेटली हाइपोकॉटिल है वो किस पे एंड करेगा, रूट कैप में। सबसे लास्ट वाला पोर्शन रूट कैप होता है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे पास बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस किस किस चीज से बना होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस इज मेड अप ऑफ एपिकॉटिल प्लस हाइपोकॉटिल प्लस प्लिम्यूल प्लस रेडिकल। इन सबको कंप्राइज्ड फॉर्म में हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जायगोट की डेवलपमेंट कैसे होगी, राइट? अब जायगोट के डेवलपमेंट के दौरान इट गिव्स राइज टू अ प्रो एम्ब्रियो। ओके, तो हमारे पास प्रो एम्ब्रियो या प्री एम्ब्रियो आप इसे बोल सकते हैं, विच डेवलप्स एज pro embryo into globular embryo into heart shaped embryo and ultimately the mature embryo, and this is the representation for the same. all right, so we have the zygote. zygote अपने अंदर न्यूक्लियर डिविजन्स करना, सेल्यूलर डिविजन्स करना शुरू करेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। हमेशा माइटोटिक डिविजन होगी बेटा, अगर गैमीट्स बनेंगे सिर्फ तब मियोसिस होगी। रिमेनिंग जितनी भी डेवलपमेंट होगी एक बॉडी में, दैट विल बी फ्रॉम द माइटोसिस। देन हमारे पास इससे बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से बनेगा हार्ट शेप्ड, एंड हार्ट शेप्ड अल्टीमेटली बनाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो, इट इज समवॉट सिमिलर टू द पर्टिकुलर पिक्चर दैट यू सॉ इन द अर्लियर स्लाइड। जो आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है वो कुछ इसी तरीके से दी गई है, एंड दिस इज द होल डेवलपमेंट। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली द मैच्योर वन। सो दिस इज ऑल विद द फर्स्ट पार्ट। ऑल राइट, एंड हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जायगोट डेवलप होता है एज वेल एज किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है। नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सीड की डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट एज वेल एज
टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड हमारे पास लास्ट पोर्शन है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, छोटा सा पार्ट है, उसको फटाफट से करके हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ऑलराइट, सो इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। डू रीड योर एनसीईआरटीज एंड इफ़ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दीज कंसेप्ट्स इन दीज यूट्यूब क्लासेस, सो आई इंसिस्ट कि आप प्लीज़ विद्याकुल का मास्टर बैच ज्वाइन कीजिए, दैट इज़ द बोर्ड वॉरियर्स। और अगर बोर्ड वॉरियर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, क्यों पैसे खर्चने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ विद्याकुल की फ्री में जो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उसे प्लीज़ जाके फटाफट से डाउनलोड पे लगाओ। एंड बहुत हल्की सी हेल्प जो ऐप है वो आपका ना ज़्यादा फालतू का डेटा भी नहीं कंज्यूम करेगी। एंड देन उस ऐप को एक बार खोल के वहाँ पे डेमो क्लासेस एंड फ्री बैच को ज़रूर अटेंड करो। ऑलराइट, सो यू विल कम टू नो दैट एजुकेटर्स किस तरीके से वहाँ पे कितनी सारी आपको प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं। यू विल गेट द हैंड रिटन, अगर आप मास्टर बैच ज्वाइन करते हैं, यू विल गेट द हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम मी, यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, द असाइनमेंट्स, यू विल गेट अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर द डाउट्स, वहाँ पे आप जो भी डाउट्स ड्रॉप करते हो वो मैं आपके साथ लाइव क्लासेस में डिस्कस करती हूँ। एग्जाम से पहले प्रॉपर रिविजन जो हमारे पास सेशंस चलते हैं एंड व्हाट नॉट। सो आई रियली वांट टू सी यू गाइज ओवर देयर, सो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल as well as join Vidyakul. Thank you so much.